श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव भगवान के तो सभी भक्त हैं और शिवलिंग की पूजा भी सभी लोग विधि विधान से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी कारण होते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से हम पूजा में कुछ गलतियां कर देते हैं, अनजाने ही सही। लेकिन बहुत सी पूजा में जब हम गलती कर देते हैं शिवलिंग की पूजा करने में, तो उसका हमें परिणाम भी गलत मिलता है। हम करने तो अच्छे काम जा रहे थे, फिर हम सोचते हैं कि हमने तो जल चढ़ाया था और उसका हमको फल ही नहीं मिला है। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिवलिंग की पूजा से संबंधित कुछ गलतियों के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे कि हमें शिव पूजा में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जल चढ़ाने को लेकर। तो शिवलिंग पर जल तो सभी चढ़ाते हैं, जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सकती हैं तो उनको 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसकी जो धार है वो एकदम तेज नहीं होना चाहिए। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो वो धीरे धीरे गिरना चाहिए। जल को शिवलिंग के बाहर इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। ऐसा करने से हमें घोर पाप मिलता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर जो जल चढ़ाए वो तांबे या पीतल के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। स्टील के लोटे से शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें लोहा होता है और इससे हमारे ऊपर शनि राहु की जो दृष्टि है वो गलत होने लगती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो दिशा का विशेष ध्यान रखें। आप हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही शिवलिंग को जल चढ़ाएं। उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिशा में शिवलिंग के पीठ कंधे होते हैं, तो ऐसा ना करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। तो इस विषय में हम बात करते हैं। तो यदि शिवलिंग शक्ति शिवलिंग है, शक्ति शिवलिंग जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जिस शिवलिंग का स्पर्श भूमि से हो तो उसमें हमें हमेशा जल बैठकर ही चढ़ाना चाहिए, चाहे शिवलिंग कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो। और यदि शिवलिंग जो है डमरू आकार की, कोई डमरू आकार के ऊपर रखा हुआ है, तो वो विष्णु शिवलिंग होता है, उस पर हमें जल हमेशा खड़े होकर ही चढ़ाना है। अब बात करते हैं बेलपत्र की। बेलपत्र जो कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और शिव भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तों वाली बेलपत्र ही चढ़ाएं और उस पर या तो राम लिख लें या ओम नमः शिवाय लिखकर ही चढ़ाएं। इससे हमें उत्तम फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार जो बेलपत्र होती है उसकी जो डंडी होती है ना बीच में, उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ जो 3 पत्तियां होती हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो इसलिए बेलपत्री को हमेशा 3 पत्ती वाला ही चढ़ाएं। और बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसकी जो डंडी होती है ना पीछे, छोटी सी जो डंडी के साइड जो नोक होती है उसको जरूर निकाल दें। इस तरीके से अगर हम शिवलिंग चढ़ाते हैं तो हम सभी देवी देवताओं की पूजा एक साथ कर लेते हैं और हमें उसका एक बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं शिव के अभिषेक की। तो शिवलिंग का जो अभिषेक है वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से किया जाता है। इन 5 चीज़ों से करने का अलग अलग विधान है। तो शिवलिंग का अभिषेक करते समय कभी भी तांबे के लोटे का यूज़ ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दूध दही जब तांबे के लोटे में जाता है तो वो विष बन जाता है। तो जब भी शिवलिंग पर अभिषेक करें तो तांबे के लोटे से ना करें। अब बात करते हैं शिवलिंग पर प्रसाद की। तो शिवलिंग पर प्रसाद के रूप में हम कुछ भी, जो भी हमारे श्रद्धा अनुसार हम प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम शिवलिंग को भांग का भोग लगाते हैं तो उससे शिवलिंग जो शिव भगवान है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा फल दे देते हैं। तो आप भांग का भोग अगर आपके पास हो सके तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। शिवलिंग पर चंदन जरूर लगाएं, जो कि पीला चंदन या लाल चंदन कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। पीला चंदन शिवलिंग को बहुत ज़्यादा प्रिय है, लेकिन चंदन लगाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे हाथ की उंगलियों से चंदन लगा लेते हैं, लेकिन चंदन आप जब भी लगाएं तो केवल दाहिने हाथ की 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें। जो छोटी उंगली होती है उसका चंदन लगाते समय आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और चंदन लगाने के बाद वह चंदन आप अपने माथे पर थोड़ा सा जरूर लगाएं। इससे हमारी जो बुद्धि होती है वो तीव्र हो जाती है। साथ ही साथ घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको यह चंदन नियमित रूप से जरूर लगाना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही साथ उनमें वो कोई भी काम करने अगर चाहेंगे तो उनमें उनको सफलता जरूर मिलेगी। हम बात करते हैं शिवलिंग को
चावल चढ़ाने की। तो शिवलिंग को जब भी हम चावल चढ़ाएं, चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल के दानों को नहीं चढ़ाना है। चावल के दाने साबुत जो कि अक्षत होते हैं उनको ही हमें शिवलिंग पर अर्पित करना है। टूटे हुए चावल चढ़ाने से हमें गलत फल प्राप्त होता है। तो जो भी हम पूजा करते हैं उसका उल्टा असर हम पर होने लगता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चावल तो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग को चावल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो चावल आप चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करने के बाद उस पर परिक्रमा करना निषेध माना गया है। तो जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो उसकी आधी ही परिक्रमा करें, पूरी परिक्रमा नहीं करें। शिवलिंग पर जब भी आप फल चढ़ाएं, जैसे कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो केला, सेब इत्यादि चढ़ाती हैं, लेकिन वो क्या गलती कर देती हैं कि शिवलिंग के ऊपर ही ये फल रख देती हैं। तो शिवलिंग के ऊपर कोई भी फल ना रखें। जब आपको चढ़ाना हो तो शिवलिंग के बगल में रखें। जब हम शिवलिंग के ऊपर कोई फल या भोग सामग्री रख देते हैं तो उससे हम पर भार पड़ता है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी होने लगता है। तो इसलिए आप शिवलिंग पर कोई भी फल ना रखें। अब बात करते हैं कि शिवलिंग की पूजा में विशेष क्या चीज़ें हमें जो यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि शिव भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो शिव पर हमें चंदन ज़रूर लगाना चाहिए, चावल चढ़ाने चाहिए, साथ ही साथ सफ़ेद फूल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। जो भी हमारी मनोकामना है, अगर हम सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं तो हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो कोई भी फूल हो, सफ़ेद फूल आप ज़रूर चढ़ाएं। और सुहागन स्त्रियां जब शिवलिंग की पूजा करती हैं तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय या पूजा करते समय उनका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। अपना दुपट्टा या साड़ी के पल्लू से वो अपने सर पर डाल लें, उसके बाद ही शिवलिंग की पूजा करें। क्योंकि जो शिवलिंग होती है उसमें अपार ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति होती है। तो जब हम उसकी पूजा करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो जब हमारा सर खुला हुआ रहता है तो इससे हमारे मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ने लगता है। तो जब भी आप पूजा करें तो सिर को ज़रूर ढक लें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध बताया गया है, और अगर हम भूल से भी ये चीज़ चढ़ाते हैं तो उसका हम जो भी पूजा करते हैं उसका हमें उल्टा ही असर होने लगता है। तुलसी के पत्ते, तो तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ना ही तुलसी पर जो शिवलिंग का पानी होता है वो तुलसी पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसलिए कभी भी तुलसी माता को शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। दूसरा होता है हल्दी और कुमकुम। हल्दी और कुमकुम भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं वो श्रृंगार के रूप हैं और शिवलिंग को श्रृंगार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए कभी भी जब भी हम शिवलिंग की पूजा करें तो उसमें कुमकुम और हल्दी का उपयोग ना करें। हाँ, हम जो कुमकुम है, सिंदूर है, वो चढ़ा सकते हैं, जो कि शिवलिंग का पार्वती वाला भाग है उस पर हम चढ़ा सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उस पर हमें भूल से भी सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाना है, सिर्फ चंदन का ही प्रयोग करना है। वैसे तो हमारे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा भोले हैं और अपनी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन अगर हम छोटी छोटी ये गलतियां कर देते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए तथा प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिए। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। राधे राधे।